तो दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया और किस प्रकार से वहां पे पांडवों की जीत के अलग अलग लक्षण थे उनके बारे में बात की। और किस प्रकार से जो है अर्जुन जो है द्वंद में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद अलग 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 जो है कारण अर्जुन वहां पे बताते हैं युद्ध ना करने के। दया का भाव जो उनके हृदय में आ रहा होता है। और उसके बाद अपने सुख के बारे में सोच रहे होते हैं। कि ये सब युद्ध करके जो है मुझे क्या सुख मिलेगा। हम्म और पाप का, पाप के जो रिएक्शंस हैं, उनका डर। और किस प्रकार से कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर हम पहला चैप्टर देखें तो पहला चैप्टर जो है इसकी सारी प्रॉब्लम बता रहा है। हाँ, इसके बाद जो है सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर से शुरू होगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है धृतराष्ट्र की, हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम क्या थी। जो भय था, लालच था, दुर्योधन का ईर्ष्या का जो भाव था। और अ, अर्जुन भी जो है वो जो है भ्रमित हो गए थे। क्योंकि ये सभी जो हैं एक गलत स्तर पे सोच रहे थे। सिर्फ एक बॉडी के स्तर पे सोच रहे थे जिसके कारण सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो डाउट जो है यहाँ पे पहले चैप्टर में हमने देखा। और फिर सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कि किस सॉरी सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं अर्जुन जो है जब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं तो अर्जुन जो है कृष्ण को सरेंडर करते हैं, उनसे अपना हार्ट ओपन करते हैं। उनको अपने दिल की बात बताते हैं कि ऐसे मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप जो है मुझे गाइड कीजिए। और गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसके बाद एक एक करके जो है कृष्ण जो है अर्जुन के जितने भी डाउट्स थे जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड नहीं थे, प्रेरित नहीं थे युद्ध करने के लिए, कंफ्यूज थे, उनको दूर करते हैं। जिसमें पहला था क्या कि दया का भाव जो था कि ये सभी जो हैं मारे जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो उसका जो दुख था उनको। हाँ, तो तो आत्मज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से पहले ये समझो कि हाँ तुम हो कौन है, अपने आप को पहचाना। क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम था वो अर्जुन और का क्या था, आइडेंटिटी क्राइसिस था बेसिकली। कि वो अपने आप को क्या सोच रहा था कि मैं रिश्तेदार हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं जो है क्षत्रिय हूँ। मैं जो है एक कुरु धर्म जो है का रक्षक हूँ। इस प्रकार से अलग अलग अपने रूप में अपने आप को पहचान रहा था। लेकिन ये सभी जो पहचान थी क्या वो सिर्फ शरीर से संबंधित थी। लेकिन उसके बियॉन्ड जो उसकी परमानेंट आइडेंटिटी थी, क्योंकि वो इन सब पहचानों में कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अर्जुन को कृष्ण बताते हैं इन सब के बियॉन्ड जो हम क्या हैं, आत्मा हैं। और जो है तो इसलिए जो है आत्मा, इसलिए धीर बनो। तो जो परमानेंट है उसके ऊपर फोकस करो, जो टेम्परेरी है उसको हाँ इंपॉर्टेंस दो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, फोकस ऑन द परमानेंट। हाँ, तो लेकिन जनरली क्या होता है हम जो टेम्परेरी है उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। और परमानेंट के बारे में मोस्टली हमें पता ही नहीं होता। सो इस प्रकार से सोल की क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। और हमने फिर चर्चा की थी किस प्रकार की जो सतचित आनंद जो स्वभाव है आत्मा का, इसका मतलब कि अ, जो भी अ, जो भी हम अपने जीवन में सुख, शाश्वत अ, अनुभव करना चाहते हैं, वो आत्मा के स्तर पे हम वो अनुभव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो था सकाम कर्म योग, तो उसमें कृष्ण बताते हैं किस प्रकार से आत्मा कि ये नहीं कि सिर्फ ये सिर्फ नॉलेज है, उसके आधार पे जो है हमें एक्ट भी करना है। तो सबसे पहले पहचान बनती है, पहचान के आधार पे हमारा क्या बनता है, रोल बनता है। हाँ, एक्शन, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सकाम कर्म योग करो। मतलब क्या कि
जो है अपना जो भी स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करो। अ, जो वर्णाश्रम में दिए गए कार्य हैं, तो उससे क्या होगा? अ, उससे जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तक जो है तो ये तो दूसरा जो पॉइंट था अर्जुन का कि किस प्रकार से मैं सुखी होऊंगा, उसके बारे में बताया। तो यहाँ तो अब इसके बाद अर्जुन जो है, अर्जुन को जो है कृष्ण एक नेक्स्ट लेवल की नो आनंद की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ तो एक तो हो गया इस संसार के संबंधित सुख हो गया, जिससे हमें संसार में सुख मिलता है। तो लेकिन कृष्ण कह रहे हैं वो सेल्फिश होता है। कि वो हम अपने लिए जितना भी कर लेंगे, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। चाहे स्वर्ग की प्राप्ति कर लें, चाहे इसी इसी लोक में रहते हैं, बहुत सारे पुण्य कमा लें उनके द्वारा, चाहे ऐश्वर्य मिल जाए, तो वो एक लिमिट तक हमें सुख देगा, लेकिन उसके बियॉन्ड हम अगर सुख पाना चाहेंगे तो हम लालची हो जाएंगे और हमें जो है फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सेल्फिशनेस से उठो, स्वार्थ से उठो और निस्वार्थ, हाँ मतलब क्या, निष्काम कर्मयोग के स्तर पे आओ। और उस स्तर पे आके जो है आत्मा के स्तर पे कार्य करो, और जो है अपना आनंद जो है वो अ, आत्मा के कर्म योग में आनंद को पाओ अपने। और उसके बाद जो है मोक्ष, हाँ मोक्ष पाओ, अल्टीमेटली जन्म मृत्यु से परे जाओ। हाँ, तो ये निष्काम कर्म योग क्या है? अपना कर्म करना है और साथ में भगवान के लिए वो कर्म करना है, दैट इज निष्काम कर्म योग। तो उसके बारे में बताते हैं। और फिर जब इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो, तो एक तो हो गया मतलब हमने डिस्कस किया था वांट ड्रिवन लाइफ, और दूसरी पर्पस ड्रिवन लाइफ। मतलब अपने जीवन में अपने सिर्फ अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ से ऊपर एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करो। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? वो भगवान के प्रति प्रेम, जो कि जीवात्मा का स्वभाव है। और जब इस प्रकार से व्यक्ति निष्काम कर्म योग प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो धीरे धीरे फिर वो स्थित प्रज्ञा मतलब ज्ञान की रियलाइजेशन की स्टेज पे आ जाता है। और फिर अर्जुन पूछते हैं ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, तो कृष्ण बताते हैं कि वो किस प्रकार से वो व्यक्ति है, वो सोचता है, किस प्रकार की जीवन की परिस्थितियों के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्ड करता है, किस प्रकार से संसार में रहते हुए अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल में रखता है। क्योंकि इंद्रियां हमें फिर दोबारा से जो है इंद्रिय सुख जो है सेल्फिशनेस की तरफ लेके जाती हैं। तो किस प्रकार से इंद्रियों को कंट्रोल करता है, किस प्रकार से अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को जो है इस संसार में एक इस तरह से एंगेज करता है कि उसमें बहुत ज्यादा ना फंसे, और जो है भगवान की सेवा में उनको लगाता है। तो इस प्रकार से ये एक स्थित प्रज्ञ के, या जो व्यक्ति जो है कर्म योग प्रैक्टिस करके जो है परफेक्ट हो जाता है, तो उसके ये लक्षण हैं। ओके, तो इसका जो एक्रोनिम था गीता, जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टू फॉर टू ड्यूटीज, मतलब टू ड्यूटीज हमने डिस्कस की थी। सकाम कर्म मतलब शरीर के स्तर पे हमारे कर्तव्य, और दूसरा निष्काम कर्म मतलब कि आत्मा के स्तर पे हमारे कर्तव्य। और ए फॉर आत्माराम मतलब जो कि सेल्फ सेटिस्फाई हो गया है, जो कि अब स्थित प्रज्ञा हो गया है, जो कि ज्ञान की स्टेज पे आ गया है बेसिकली। सो तो जब इस प्रकार से, तो चैप्टर 2 में एक तरह से मोटा मोटा सारा जो समरी है कृष्णा ने बता दिया है, और एक तरह से भगवत गीता का मैसेज इन समरी बता दिया गया है। बट इसके बाद जो है अब इसके बाद अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आते हैं, जो कि कृष्ण ने बताया। सो प्रश्न आए तो अ, कृष्ण जो है कृष्ण अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछेंगे। सो तो इस प्रकार से जो है चैप्टर 3 जो है वो शुरू होता है। तो चैप्टर 3 का ये ओवरव्यू है। तो बेसिकली 4 मेन सेक्शंस हैं इसमें। पहला सेक्शन है अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, जो प्रश्न पूछेगा कि मैं कर्म त्याग वर्सेस कर्म योग, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या है। दूसरा, कि किस प्रकार से कर्म योग प्रैक्टिस करना है, उसकी और डिटेल कृष्ण बताएंगे। और किस प्रकार से जो अ, जो व्यक्ति ज्ञान के स्टेज पे पहुंच गया है, किस प्रकार से उसको भी
एक्ट करना चाहिए संसार में, उसको भी संसार को नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथा, किस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार आध्यात्मिकता के मार्ग पे चल रहा है, निस्वार्थ मार्ग पे चल रहा है, किस प्रकार से उसको जो है भौतिक इच्छाएं, राग, अटैचमेंट्स, किस प्रकार से उसका है ना दुश्मन है, और किस प्रकार से उसको उस पे विजय पानी चाहिए। सो दिस एक्रोनिम है ट्री। क्या है? टी फॉर त्याग, मतलब रिनंसिएशन, इंटरनल रिनंसिएशन और एक्सटर्नल रिनंसिएशन। आर रंग्स ऑन द योगा लैडर, तो ये हम देखेंगे किस प्रकार। और ई फॉर एग्जाम्पलरी, मतलब किस प्रकार से एज ए दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो है कार्य करना चाहिए। और ई फॉर एनिमी ऑफ द सोल, लस्ट जो है सेल्फिश डिजायर, किस प्रकार से है। ओके। पहले में भी हम श्लोक का देख लेते हैं। तो 3.1 जो है, जायसी चेत कर्माणस्ते मत बुद्धि जनार्दना तब किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशवा। तो कृष्ण जो है, कृष्ण से अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, आ, ओ जनार्दना, हाँ, कि माम नियोजसी केशवा, नियोजसी मतलब मुझे नियोजित कर रहे हो, मुझे लगा रहे हो किसमें, घोरे, घोर कर्म में, मतलब क्या, युद्ध करने के लिए आप मुझे क्यों लगा रहे हो। अगर जायसी, जायसी मतलब आप सोचते हो बेटर है क्या, कर्माणा बुद्ध कर्मास्ते मता बुद्धि, हाँ, कि अगर जो है बुद्धि या इंटेलिजेंस जो है, वो कर्म से बेटर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे पिछले चैप्टर में तो अगर जैसे, तो तो बुद्धि का मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंस है, ज्ञान। तो बेसिकली ज्ञान किस चीज का मेनली ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया है ना, ये बताया कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। ठीक है, तो ये ज्ञान हो गया। जो कि बेसिकली आत्मज्ञान हो गया। और फिर जैसे सकाम कर योग में बताया कि किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करो, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हाँ, तो अर्जुन के मन में भी कंफ्यूजन आ गई। हाँ, कि मतलब भौतिक स्तर पे हम कार्य करते हैं, तो आध्यात्मिक लाइफ का मतलब हो गया कोई कार्य नहीं करना, है ना। तो जनरली यही अंडरस्टैंडिंग होती है, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, भक्ति करना, या स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, सब छोड़ दो। मतलब जनरली क्या कि वैसे इंजॉय करते हैं हम। और तो भक्ति या स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है कि एक्शन को छोड़ दो। हम्म तो तो इस प्रकार से ये कंफ्यूजन जो है अर्जुन के मन में आ जाती है। और पिछले चैप्टर में जैसे कुछ वर्ड्स भी कृष्णा इस प्रकार से यूज करते हैं, कुछ श्लोकास में, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समत्वम योगा उच्यते। समत्वम मतलब कि समा रहो, शांति अधिगच्छति, लाचम मतलब शांति, इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त करता है, लाइक दैट। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स, जो कि ये शब्द क्या है, मोस्टली जो है ज्ञान योग से रिलेटेड है। तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज जाते हैं कि एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हो, एक तरफ आप सम रहने की बात कर रहे हो, है ना। तो जनरली ऐसे ही होता है जब हम सोचते हैं कि मतलब भक्ति उसको मतलब क्या, पीस, हाँ, मतलब पीस रहे, और है ना हम इक्वल रहें, है ना, ज्यादा ज्यादा हम एक्टिव ना रहें, लाइक दैट, शांति, इस टाइप का व्यक्ति जो है वो सोचता है। हाँ, सो तो अर्जुन भी जो है चीज से लेके फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नेचुरल है ना, हम भी जैसे ये एक जनरल हम सबकी टेंडेंसी होती है। हाँ, क्या, तो अर्जुन भी जैसे एक्साइटेड हो गए, जैसे हम भी जैसे हम धीरे जब भक्ति में आते हैं, तो हमें सुनते हैं यस कि हम, है ना, आत्मा है। तो फिर एकदम से ये जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे हम कुछ भी नया करते हैं, मान लो व्यक्ति नए कॉलेज में एडमिशन लेता है, मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। हाँ, तो वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, हाँ, उत्साहित हो जाता है कि ये सब, मैं तो इंजीनियर बन ही गया, हाँ, इस तरह से सोचते हैं। हाँ, तो कहने मतलब ये कि तो फिर हम एकदम से हम सोचते हैं कि ये सब तो हम आत्मा है हमारी, कोई, है ना, अब मटेरियल लाइफ को छोड़ो, है ना, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार का एकदम से माइंड सेटअप आ जाता है, हाँ, हमारा।
तो या कई बार ये, अगर इसको हम प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो इसको नहीं, जैसे एस्केपिस्ट मेंटेलिटी, मतलब कि क्या हम व्यक्ति भागना सा चाहता है ना, कई बार लाइफ से भागना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कई बार भागना चाहता है, इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है। मतलब जल्दी हमें मतलब, और हम जल्दी क्या चाहते हैं, अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं, हम सबकी ये नेचर होती है, हाँ, कि जैसे हमें लाइफ में कुछ भी मुश्किल चल रहा है, हाँ, तो हम उसको उस सिचुएशन से निकल के सोचते हैं कि अब हम, है ना, दूसरी सिचुएशन में चले जाएं। जैसे होता है व्यक्ति जॉब कर रहा है एक जगह पे, मान लो उसको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएटली हम सोचते हैं इसको छोड़ो यार, कहीं और, है ना, चले जाओ। इसी तरह से हम जनरली हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन होता है कि हम जो है सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से ये अर्जुन भी इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं जो है फिर, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं तो, मुझे ये युद्ध द्वारा करने की क्या आवश्यकता है, तो मैं ये, है ना, मतलब छोड़ के ज्ञान प्रैक्टिस करूंगा मैं, हाँ, ध्यान जंगल में जाके प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, तो ये चीज जो है यहाँ पे कह रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि दो चीजें हैं, है ना, एक हो गया थ्योरी, है ना, एक हो गया थ्योरी और दूसरा हो गया उसका रियलाइजेशन या अनुभव होना, है ना। कि जैसे एक तो हो गया कि हाँ हम आत्मा है, वो ज्ञान मिल गया, वो चैप्टर में बता दिया, लेकिन दूसरा है उसको रियलाइज करना, हाँ, कि उसका अनुभव करना। हाँ, तो सिंपली पता करने से नहीं होगा। जैसे मैंने वही बताया, जैसे अगर वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो इंजीनियर नहीं बन गया, अब उसके बाद उसको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसको, है ना, उस थ्योरी को अप्लाई करना है। उसको जो भी है कुछ लैब में अप्लाई करना है या प्रैक्टिकल जाके फील्ड में अप्लाई करना है, तब वो सीखेगा, कुछ गलतियां करेगा, फिर उसको समझ में आएगा कि अच्छा, हाँ, कि इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। हाँ, तो नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। नॉलेज तो होगी, हमें कुछ पता है कुछ चीजें, लेकिन उसके आधार पे अपना, अपने किसी कार्य का को पूरा करना, अपने गोल को अचीव करना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई कोई टेस्ट, जैसे कोई लैब में टेस्ट करवाते हैं हम, तो टेस्ट रिपोर्ट आती है, हाँ, तो टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें ऐसे कुछ ऐसे लिखा होता है, हाँ, कुछ हमारा ये होमोग्लोबिन इतना 0.2, लाइक दिस, कुछ पैरामीटर लिखे होते हैं। अब कहने को वो एक इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है कि हाँ, ये ये वाला जो पैरामीटर डी, विटामिन डी, ये इतना है, ऐसे करके इतना 0.8, हाँ, लाइक दैट, या इतना परसेंट हो गया, तो वो हमें पता चल गया। बट अब उसके बेस पे, हाँ, मतलब ये समझना, हम्म ये समझना कि क्या ये आ, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ, इसके आधार पे देखना कि ये हेल्थ ठीक है या नहीं है। हाँ, उसका फॉर एग्जांपल डायबिटीज का देखें, हाँ, तो आएगा उसको डायबिटीज बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ, और उसके बेस पे फिर आगे, है ना, मतलब एक्शन लेना कि अच्छा अब जो है आपको ये करना है, अब ये नहीं करना है, ताकि हेल्दी रहे। तो वो, तो ये समझ के एक्शन लेना, और और उसके आधार पे फिर अपना हेल्थ को ठीक रखना, तो वो विजडम हुई। हाँ, तो तो कहने का मतलब ये है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिंपली सिचुएशन से भाग जाएंगे, नहीं, हमें क्या करना है, तो जो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ बाहर की नहीं हो सकती, ज्यादातर केस में प्रॉब्लम हमारे अंदर से होती है। जैसे एक बार एक ना, एक अमीर व्यक्ति होता है, उसको सिर दर्द होता है, बहुत दिनों से सिर दर्द चल रहा होता है, तो वो ठीक नहीं हो रहा होता, उसने हर प्रकार की दवाई ले ली होती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब ले लिया होता है। तो ऐसे दूसरा व्यक्ति होता है, उसको सजेस्ट करता है कि यहाँ पे पास में एक कोई साधु व्यक्ति आए हुए हैं, वहां पे चलो, शायद वो तुम्हारा कुछ, है ना, कल्याण हो इससे, अदरवाइज तो तुमने सब ट्राई कर लिया। वो जाता है उसके पास, उसे बताता है कि ऐसे जो है, मेरा तो हेडेक ही नहीं ठीक हो रहा, बहुत दिन हो गए। तो जो व्यक्ति है उसको, वो उसको बताता है, जो मिस्टेक होता है, कि भाई कल से जो है तुम, अ, हर चीज जो है हरी देखो, अ, और इस प्रकार से करोगे तो 3 दिन में जो है वो ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ हरी चीज देखो, 3 दिन में तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो चला जाता है व्यक्ति, घर जाता है अपने, एक हफ्ता निकल जाता है, तो वो जो मिस्टेक है फिर वहां से जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि मैं देखता हूँ जरा, उस व्यक्ति से मिलता हूँ, उसको सिर दर्द, हाँ, उससे पूछता हूँ क्या हाल चाल है।
तो उसके जाता है बाहर घर के, जैसे ही बाहर पहुंचता है तो देखता है कि व्यक्ति जो है एक, है ना, हरे रंग का पेंट का डिब्बा लेके खड़ा हुआ है। तो बताइए, जो भी उसके अंदर जाता है पहले उसको वो हरा पेंट करता है। और खुद भी वो हरा कुर्ता हरे ही कपड़े पहन के खड़ा होता है। तो फिर वो उसको, साधु को अंदर लेके जाता है, देखता है घर की सारी दीवारें हरी पेंट कर रखी हैं, सोफा फर्नीचर सब हरा पेंट कर रखा है। हाँ। तो ये पूछता है ये क्या, है ना, ये क्या कर रखा है तुमने सारा। हाँ। कहता है आपने तो कहा था कि आपको सिर्फ, है ना, मतलब हर चीज हरी देखनी है। तो कहते हैं ये सब, है ना, इतना हर चीज को पेंट करने के बजाय, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि हरा चश्मा ही पहन लेते हैं। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि, है ना, हम एक्सटर्नली चीजें चेंज करना चाहते हैं, हाँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, इंटरनल को चेंज करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि तो इसलिए जो है कृष्ण कहते हैं कि तो यहाँ पे उन्होंने वही कंफ्यूजन जो बता रहे थे कि एक हो गया ज्ञान योग, ये नॉलेज का पाथ, और दूसरा हो गया कर्म योग। तो नॉलेज का पाथ बेसिकली क्या हो गया कि कर्म को त्याग के जो है ना, संन्यास ग्रहण करना और सिर्फ मनन करना। इस प्रकार से। और कर्म योग बेसिकली क्या हो गया कि जो भी अपने कर्तव्य हैं, टिपिकली जैसे वर्णाश्रम में होते थे, जो भी व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उनको पालन करते हुए साथ में भक्ति करना। तो वो चीज हो गई। तो कृष्ण तो अभी वो कह रहे हैं, तो अर्जुन को फ्यूजन था, तो मैं क्या करूं। कि मैं तो जो है ये सब छोड़ के संन्यास लेके जंगल में चला जाता हूँ। तो कृष्ण का जंगल में जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये चीज बता रहे हैं कि कर्मयोगी, कि जो कि अपने कार्य करते हुए भगवान को उसका, है ना, भगवान से कनेक्ट करता है। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। हम्म और दूसरा हो गया कि जो ज्ञान योगी है वो ऑलरेडी उसका हृदय जो है वो शुद्ध है। और वो जो है अपने कर्मों का संन्यास कर लेता और वो जो है इस प्रकार से मनन करता है बेसिकली, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सिंपली नॉलेज गेन करने से व्यक्ति जो है वो परफेक्ट नहीं बन जाता। तो जब वो उस नॉलेज को लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करता है, तब वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है। तो जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, हाँ, तो वो फिर उस सिचुएशन में आध्यात्मिक ना, जो उसने सुना हम उसको लगाते हैं, फिर हम जो है डिटैच हो जाते हैं। फिर हम अपने अटैचमेंट्स को, ज्यादा प्रॉब्लम हमारी खुद की ना गलत एक्सपेक्टेशंस की वजह से होती है। तो लेकिन जब हम उस प्रकार से जब आध्यात्मिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो हम जो है इस प्रकार से जब डिटैच होते हैं, तो फिर वो हम सिचुएशन को आध्यात्मिक रूप में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर हम धीरे ऐसे से स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं धीरे धीरे। फिर हम अनुभव की स्टेज पे आ जाते हैं। हम्म तो इसलिए कृष्ण जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तीसरे श्लोक में ये बता रहे हैं कि अलग अलग, कि हर व्यक्ति जो है एकदम से परफेक्ट नहीं होता। हमें धीरे धीरे क्या करना है, अप्लाई करना है, रादर देन सिचुएशन से भागने की बजाय सिचुएशन को आध्यात्मिक रूप से हैंडल करना है बेसिकली। तो जब इस प्रकार से हम करेंगे, तो धीरे धीरे जो है वो हम शुद्ध हो जाएंगे। हाँ। तो जो क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी जो शुद्ध हैं, हाँ, वो ज्ञान योग डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन तो ये अलग अलग, तो ये क्या है, अलग अलग लेवल्स हैं। तो ज्यादा तो जो व्यक्ति है वो पहले जो है कर्म योग से निष्काम कर्म योग से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है, और फिर वो अनुभव रियलाइजेशन की स्टेज पे आता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी माइंड की राग और द्वेष। कहने का मतलब कि हमारा, हम जल्दी कार्य किस आधार पे करते हैं, जो हमें मन को हमारे अच्छा लगता है, हाँ, या वो कार्य नहीं करते जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि, तो जब हम लेकिन इस प्रकार से कर्तव्य वान होके शास्त्रों के आधार पे हम कार्य करते हैं, तो फिर हम जो मन जो मन का जो स्वार्थ है बेसिकली, लाइक डिसलाइक, इससे ऊपर उठते हैं। और हम शुद्ध होते हैं, माइंड प्योर होता है। हाँ। और फिर जो है हम
जो है हायर जो है स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर ध्यान लगा पाते हैं। नहीं तो हमारा माइंड जो है सिर्फ खुद के ही जो लाइक डिसलाइक है उसके हिसाब से माइंड जो है वो इधर उधर चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये, हाँ, इस प्रकार से कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, कि ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम कार्य नहीं करोगे, अपने कार्य नहीं करोगे तो जो है तुम जो है सीधा संन्यास ले लोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मयोग करने से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। लेकिन अगर तुम पहले ही अपना कर्म छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो सिर्फ एक्टिविटी को छोड़ने से जो है वो सोल्यूशन नहीं है। हम्म। और फिर ये भी बता रहे हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि, 3.5 में बता रहे हैं कि किस प्रकार से आ, हम सब अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। तो इसलिए जो है एनीवे जो है हमें कोई ना कोई कार्य वो करना पड़ता है। जैसे अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय था। अगर जो है तुम सब छोड़ के जंगल में चले भी जाओगे, फिर भी तुम्हारा क्षत्रिय नेचर क्या है, हाँ, कि तुम कहीं पे भी कुछ गलत होता नहीं देख पाओगे। तुम वहां पे भी युद्ध करने लग जाओगे। तो कहने का मतलब है कि रजोगुण तमोगुण जैसा भी हमारा स्वभाव है, तो हमारा हम ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह पे खाली बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते। हम अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो कर्म योग में यही है कि हम हमारा जो भी नेचर है उसको हम हायर पर्पस में लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है, कि जिसका मतलब जो भी है, जिसका फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशन है, तो वो व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है, दैट इज भक्ति योग या निष्काम कर्म योग, है ना। और नहीं तो 3.6 में फिर क्या कह रहे हैं, कि मिथ्याचारी स उच्यते। और अदरवाइज क्या होगा कि अगर तुम क्वालिफाइड नहीं हो, सिर्फ बाहर से संन्यास ले लिया लेकिन अभी हृदय जो है वो शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा, बाहर से तो तुम कर्मों को त्याग दोगे, लेकिन क्या होगा, इंद्रिय अर्था न विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। तो वो मिथ्याचार हो जाएगा, हृदय शुद्ध नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये मतलब ये तो फिर धोखा देने वाली बात होगी। हाँ, तो इसलिए प्रॉपरली पहले निष्काम कर्म योग करके धीरे धीरे शुद्ध हो। हम्म उसके बाद राइट स्टेज आने पे फिर रिनाउंस कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अगर तुम कर्म संन्यास ले लोगे, हृदय शुद्ध नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि फिर बाद में जो है तुम्हें दिक्कत होगी। तो इससे जो है फिर व्यभिचार बढ़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन को बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे कृष्णा जो है वो बता रहे हैं। हम्म, या तो इसलिए कह रहे हैं कि फॉल्स गुरु, हाँ ना, मतलब फॉल्स रिनंशिएट बनने से अच्छा है कि कर्म योगी बनो बेसिकली। तो इसलिए ये जो भ्रम होता है कई बार ऐसा कि गीता कह रही है सब छोड़ दो, भक्ति मतलब सब छोड़ दो, हाँ, स्पिरिचुअलिटी मतलब सब छोड़ दो, हाँ। तो ये बहुत ही गलत धारणा है, हाँ, ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, भगवत गीता के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही है। भगवत भगवत गीता इनफैक्ट यहाँ पे कृष्णा बिल्कुल सही बता रहे हैं कि फॉल्सली अपनी ड्यूटी से मत भागो। इनफैक्ट ड्यूटी अपनी ना ड्यूटी को करो लेकिन उसको हायर पर्पस के लिए करो। सेल्फिशनेस से ऊपर उठो, हाँ, सेल्फलेस पर्पस के प्रति दृढ़ रहो। लाइक अपने आध्यात्मिक पर्पस के लिए दृढ़ होकर कार्य करो। और बाहर से बाहरी चाहे कोई भी कार्य है, वो फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि जो आपके अंदर का भाव है ना, उसको शुद्ध करो। इंटरनली प्योर बनो। सिर्फ बाहर मतलब है ना, बाहर की सिचुएशन के ऊपर मत जाओ। ये मत सोचो कि सिर्फ मैं यहाँ, कई बार है ना हम होता है, हम सोचते हैं हम यहाँ घर पे नहीं भक्ति कर पा रहे, हम हम इसलिए नहीं भक्ति कर पा रहे, हमारे ऑफिस की प्रॉब्लम है, हम इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। तो हम बहुत ज्यादा सिचुएशन के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटर्नल सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर स्थिति में रहते हुए जो है वो भक्ति कर सकते हैं और जो है बढ़ सकते हैं। तो हमें हमेशा है ना मतलब प्रोग्रेस करना है। जैसे एक बार एक
एक एक बीज होता है, सीड, हाँ। एक पेड़ का बीज होता है, वो समहोदर एक मतलब जमीन पे गिर जाता है। और जैसे गिर जाता है तो एक, फिर पड़ा होता है ऐसे ही वहां पे, तो एक मुर्गी आके इसको खाने लगती है। तो फिर वहां से एक आवाज आती है कि नहीं, रुक जाओ, इसको नहीं खाना है ना, इसको बढ़ने दो, लेट इट ग्रो। हाँ। तो ऐसे पड़ा रहता है, फिर किसी का ऐसे पाँव पड़ता है तो वो बीज जो है वो थोड़ा जमीन के नीचे चला जाता है। और फिर थोड़े दिन बाद उसमें से वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा छोटा सा उसमें से है ना अंकुर ऐसे हल्का सा निकल आता है, थोड़ा सा छोटा सा पौधा निकल आता है। तो एक खरगोश है ना, रैबिट होता है, तो वो आके उसको मतलब खाने के लिए आता है। जैसे ही खाने लगता है फिर उसको एक है ना आवाज आती है, रुक जाओ, हाँ, इसे नहीं खाना, लेट इट ग्रो, है ना, इसे बढ़ने दो। हम्म, तो फिर वो भाग जाता है रैबिट वहां से। फिर वो जो छोटा सा पौधा होता है वो थोड़ा है ना, थोड़ा सा हल्का बड़ा छोटा सा पेड़ बन जाता है। तो जैसे वो बनता है तो एक बकरी आके उसको है ना उसकी पत्तियों को खाने लगती है। बहुत छोटा सा ही होता है कि, तो जैसे खाने लगती है फिर उसको आवाज आती है, रुक जाओ, इसको नहीं खाना, हाँ, लेट इट ग्रो, इसको बढ़ने दो। हम्म और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे और बड़ी होता है, मिड साइज का हो जाता है, तकरीबन 4-5 फुट का। तो फिर एक घोड़ा आता है। घोड़ा आके जो उसको है ना खाने लगता है। फिर उसको आवाज आती है, नहीं, रुक जाओ, लेट इट ग्रो, इसको बढ़ने दो। हम्म और फिर तभी एक है ना एक आदमी भी आता है कुल्हाड़ी लेके, उसको काटने के लिए। उसको लकड़ी की जरूरत होती है। फिर उसको आवाज आती है कि नहीं, रुक जाओ, लेट इट ग्रो, इसको उगने दो, इसको बढ़ने दो। हाँ। तो इस प्रकार से फिर वो भी चला जाता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर इस प्रकार से वो पौधा बढ़ता रहता है और फिर वो एक है ना बहुत बढ़िया विशाल वृक्ष बन जाता है। हम्म जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो उसके खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग तना होता है, बहुत सारे उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, सीड्स होते हैं। तो जब इस प्रकार से वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है उस है ना पेड़ को भी समझ में आता है कि किस प्रकार से उस वक्त जब एक है ना मुर्गी ने उसको, जब वो बीज था उसको नहीं खाया, तो आज उसके कारण वो, और वो क्योंकि वो बढ़ता रहा, तो आज वो क्या है, एक है ना मतलब बड़ा पेड़ बन गया है। और आज चाहे वो है ना मतलब आज वो वैसे ही उसके इतने तो मतलब बीज गिरा देता है नीचे कि मुर्गियां के खा सकती हैं। और उसमें से इतने मतलब उसकी पत्तियां हैं, खरगोश भी खा सकते हैं। घोड़ा भी उसकी खा सकता है। और आदमी को थोड़ी बहुत लकड़ी भी चाहिए, उसकी 2-4 ब्रांचेस को काट के लकड़ी भी काट सकता है। तो उससे लेकिन उसको कोई खुद फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो वो वैसे ही स्ट्रांग खड़ा रहता है। तो कहने का मतलब यह है, तो इसी प्रकार से है ना हमें इम्पोर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअली भी जो है अपनी लाइफ में बढ़ते रहें, हम हमेशा ग्रोइंग रहें। और इस प्रकार से मतलब छोटे छोटे मुर्गी है, या बकरी, या घोड़ा, या कोई व्यक्ति, मतलब इस टाइप की छोटी छोटी हमारी लाइफ में सिचुएशंस जो हैं आती रहेंगी। हाँ। जो कि हमारी ग्रोथ को रोक सकती हैं, जिसकी वजह से हम में भी हम अपनी भक्ति को में भी है ना लेस प्रायोरिटी दे दें। उसको अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दें, चैंटिंग छोड़ दें, मे बी क्लास में आना छोड़ दें। कुछ भी हो सकता है, कुछ छोटे छोटे काम हो सकते हैं इस प्रकार से। हाँ। और फिर हमें लग सकता है कि नहीं, कि शायद दूसरे को बुरा लगेगा, या फिर हम कुछ हम मे बी हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा भी हमारे अंदर भाव आएगा। तो जब हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बट लेकिन फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे, जब हम है ना थोड़े स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ। तो फिर क्या होगा कि हम जो है फिर लाइफ की हर सिचुएशन को प्रॉपरली जो है हम हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि हम खुद का, जब हमारा है ना माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, हम यू नो प्रॉपर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को हम स्पिरिचुअली समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो हम एक्चुअल में
मतलब खुद भी स्ट्रांग रहेंगे लाइफ की हर सिचुएशन में, और क्या होगा, दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एक्चुअल में। हम्म तो इसलिए हमें इस प्रकार से एज ए कर्म योगी जो है, हमें लाइफ में जो है हमेशा ना ग्रो करते रहना चाहिए। तो ये जो है कृष्णा यहाँ पे मैसेज जो है वो बता रहे हैं। तो मतलब ग्रेजुअली ग्रो करते करते वी हैव टू कम टू द स्टेज ऑफ ना ज्ञान, या फिर मतलब परफेक्ट रियलाइजेशन की स्टेज पे आना है, बीच में ही नहीं। अगर वो बीज क्या था छोटे से, अगर उसको बस मुर्गी खा जाती तो खत्म था, बीच की स्टेज पे रह गया। हाँ, तो इस तरह से होता है, बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं, आध्यात्मिक लाइफ शुरू करते हैं, तो उनको भक्ति लता बीज मिलता है। हाँ, लेकिन फिर वो बीज बीज के स्टेज पे रह जाता है ना, ग्रो नहीं कर पाता, लाइक दैट। या, तो ये बता रहे, स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ इज नॉट फॉर शो ऑफ, नॉर इट इज एनी काइंड ऑफ ए फैशन, इट इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ प्रोग्रेस। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि छोड़ दो, एस्केपिस्ट, हाँ ना, तो हमें एस्केपिस्ट मेंटेलिटी बोलते हैं इसको। हाँ, कि हमें यानी कि भागना है सिचुएशन से, हमें सिचुएशंस को हैंडल करना है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, उससे फिर हम इंटरनली जो है वो ग्रो करेंगे। नहीं तो अगर हम भाग जाएंगे तो ये यानी इट्स जस्ट लाइक ए क्लास। तो ये वर्ल्ड जो है एक तरह से एक, है ना, मतलब क्लासरूम की तरह है। जब तक हम अपने टेस्ट, अपनी अटैचमेंट्स जो हैं वो हमारी, है ना, हम उनको नहीं ओवरकम करेंगे, प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं करेंगे, तो हम एक सिचुएशन से भागेंगे, दूसरी सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो इसलिए सिचुएशन से भागने की बजाय हमें ना इंटरनली जो है वो चेंज करना है। वो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि जंगल में मत भागो। हम्म तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है, हाँ, कि अच्छा इस प्रकार से अगर लेकिन कार्य करेंगे संसार में, तो क्या हमें क्या फिर कर्म बंधन में नहीं फंस जाएंगे? तो हमें क्या रिएक्शंस नहीं मिलेंगे? नहीं, तो कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि नहीं, अपना जो कार्य है वो कैसे करो, अगर तुम यज्ञ के रूप में करोगे, मतलब अपने वर्क को एज अ सेक्रीफाइस करोगे। जिसको बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। हाँ, कर्म ही पूजा है ना। तो कर्म ही पूजा का मतलब क्या, अपने कर्म को पूजा के लिए लगाओ, है मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य को करो। हम्म आ, तो जैसे 3 यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, 3.9 बताते हैं, तद अर्थम कर्म कौन्त्या मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बेसिकली कर्म योग में मतलब क्या, कि कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि जो भी सारे कार्य है वो किया जा रहा है, एक यज्ञ के रूप में किया जा रहा है। अपने कर्म को यज्ञ बना दो बेसिकली। हाँ, जैसे हम आरती करते हैं या यज्ञ करते हैं ना, कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो आग के अंदर हम घी डाल रहे हैं, अलग अलग चीजें डाल रहे हैं, तो बहुत सारा कार्य हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सब वो, है ना, अर्पित किया जा रहा है भगवान के लिए। तो उस कॉन्शियसनेस में कार्य करना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन शुरू है, जहाँ पे भगवान कार्य कर रहे हैं कि हमें कार्य को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। तो यज्ञ का मतलब क्या हो गया, बेसिकली सेक्रीफाइस। हाँ, या, तो जनरली मतलब लोग संसार में अपनी इच्छाओं के लिए ही कार्य करते हैं। और जैसे हमने वही बात करी कि एजुकेशन, मनी, जस्ट टू फुलफिल आवर डिजायर एंड एंजॉय दी लाइफ। हाँ, तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो, है ना, मतलब डिजायर्स जो है वो अनएंडिंग है, और इसलिए हम हमेशा कभी भी सेटिस्फाई मटेरियल लेवल पे जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अब 3.10 से लेके ये जो सेक्शन है इसमें यज्ञ का बता रहे हैं। इसलिए क्या करो, तो कर्म योग का मतलब बेसिकली क्या हो गया, कि अपने कार्य को यज्ञ के रूप में करो, सेक्रीफाइस के रूप में करो। हम्म तो यहाँ पे श्लोक आ रहा है 3.10, स यज्ञ प्रजा शिष्टा पूर्ववाचा प्रजापति। हाँ, वो बता रहे हैं कि जब जब सृष्टि की रचना हुई, एक्चुअल में सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की
संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हम्म। तो ये जो कंसेप्ट है यज्ञ का मतलब एक तो हो गया कि चलो वैसे मतलब फायर सेक्रीफाइस, आग वाला हवन में यज्ञ करना। दूसरा, यज्ञ या सेक्रीफाइस एक कंसेप्ट भी हो गया। मतलब क्या, सेक्रीफाइस का मतलब क्या कि देना। कि हमें जो मिला है उसके बदले में देना। हम्म। तो ये हो गया। तो देना किस किस पर, क्यों क्यों देना है? क्योंकि अगर हमें ले रहे हैं, तो अगर हम कुछ भी ले रहे हैं सिस्टम से, तो हमें सिस्टम को वापस देना भी जरूरी है। क्योंकि ये है ना, ये क्या है ना, मतलब इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है। और सिस्टम में हमारा एक रोल है। हम्म। जैसे एक मशीन है ना, मशीन में एक पर्टिकुलर पेंच लगा हुआ है। उस पर्टिकुलर पेंच का जो है अपना एक जो पार्ट है उसका अपना एक रोल है। वहां पे वो एक रोल कर रहा है। हाँ। तो तो उस प्रकार से वो, अगर वो रोल वहां पे वो अपना रोल नहीं परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, मशीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ। तो इसी तरह से क्या सिस्टम है बेसिकली, कि हमें मिल रहा है, हाँ, हमारी इंजॉयमेंट के लिए चीजें, और हमें उसको वापस वापस भी देना है। तो इट्स ए गिव एंड टेक प्रोसेस है ना। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं सिंपली, कि जैसे कि है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। तो जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और वो जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से मैं कहने का मतलब ये पूरा एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम कहते रहें कि हम सिर्फ लेते रहें लेते रहें लेते रहें। हाँ। तो इसलिए बता रहे हैं कि क्या, सृष्टि के प्रारंभ से ही, मतलब ये सिस्टम इस तरह से क्रिएट किया हुआ है। हाँ। कि जब हमारी क्रिएशन हुई, साथ में यज्ञ का कंसेप्ट भी बनाया गया, और तभी कहा गया कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। हाँ। तो ये इस प्रकार से यूनिवर्सल जो है ये सिस्टम है पूरा। हम्म। तो सेक्रीफाइस से, बेसिकली यज्ञ करने से क्या होगा, हम धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे हम सेल्फलेस बनेंगे। हम्म। धीरे धीरे हम सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, निस्वार्थ होते जाएंगे धीरे धीरे। और अल्टीमेटली कंप्लीटली शुद्ध होके फिर ज्ञान की स्टेज पे या प्योर भक्ति की स्टेज पे आ जाएंगे। है ना। अभी हम सब का अपना स्वार्थ है अलग अलग प्रकार से संसारिक चीजों के प्रति एंड ऑल। तो कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करो, लेकिन उसके साथ में, है ना, मतलब दो भी, यज्ञ भी करो। हम्म। तो जो देने वाला पार्ट है वो हमें शुद्ध करेगा बेसिकली। हाँ। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक तो प्लेटफॉर्म हो गया, बाय हुक एंड क्रोक, ऐसे करो बस। हाँ, अपने लिए इकट्ठा करते रहो। हाँ। तो वो, और दूसरा हो गया कि जो भी हमें मिल रहा है सही तरीके से, तो उसके बदले में हम जो है चीज़ों को दूसरों के लाभ के लिए, सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसको हम लगाएं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि सिस्टम में जो है अलग अलग कौन है, देवता होते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो ये जैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उसके अंदर अलग अलग देवता के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ। जैसे यहाँ पे, हाँ, तो भगवान खुद डायरेक्टली नहीं इंटरफेयर करते, है ना। इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्टर रखे हुए हैं। सूर्य, वायु, हाँ, जैसे कंट्री होता है ना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम है। तो जैसे हम बिजली कंज्यूम करते हैं तो हम बिल भी देते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार से यज्ञ का कंसेप्ट है। हम्म। जैसे गणेश जो है वो इंटेलिजेंस के, सरस्वती लर्निंग का जो है, सूर्य जो है वो लाइट, वाटर वरुण, जस्टिस यमिराज, एयर वायु। तो इस प्रकार से ये सारे जो है वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट, उसको संभालते हैं। तो हम इनके द्वारा दी गई फैसिलिटीज को यूज करते हैं। और बदले में हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। नहीं तो जो है वो
नहीं तो जो है प्रॉब्लम हो जाती है। वो आगे आएगा। हम्म, और उसको बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से यज्ञ नहीं करता, हम्म, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरे करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के 3.13 पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, पचंती आत्म कारणात्। हाँ, तो इवन बेसिक चीज, अगर एक बेसिक चीज है कि खाना ही हो गया, हाँ, कि अगर हम सिंपली कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हमें मतलब भगवान को भोग लगाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। इनफैक्ट दूसरों को भी जो है प्रसाद का वितरण करना चाहिए, लाइक दैट, इस प्रकार से। हाँ, तो जैसे एक है ना, एक कथा होती है, एक व्यक्ति होता है तेजस उसका नाम होता है। तो वो देखता है उसकी जो माँ होती है वो डेली जो भी घर पे खाना बनाती थी तो उसका आधा भाग जो है वो दूसरों को बांट देती थी। और वो मतलब बहुत ऐसे मतलब निर्धन थे और बाहर से बहुत मुश्किल से काम करके कुछ धन कमाते थे, लेकिन जितना भी वो कुछ बनाते थे घर में उसका मतलब आधा लोगों को बांट देते थे। तो उसको भी समझ में नहीं आता था तेज उसको, क्या कि उनसे पूछता था तुम ऐसा क्यों करती हो, मतलब इतना है ना, पहले ही हमारे पास है नहीं, उसमें से भी तुम इतना सारा जो है वो बांट देती हो। तो वो कहते हैं कि जाके ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो अच्छा जाके ब्रह्मा से पूछो। ब्रह्मा जो है वो सबसे मतलब इस संसार इस ब्रह्मांड के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनसे जाके पूछो। तो वो उनके मन में भी आ जाता था इसके, ठीक है मैं ब्रह्मा जी से ही जाके है ना उनसे ही पूछूंगा, तो उनकी तपस्या मतलब उनके वर्शिप के लिए मैं है ना स्थान जाऊंगा, कि उनका किसी स्थान पे जाने के लिए वो जाता है। तो इस प्रकार से वो सोचता है, जब वो अपने घर से इस प्रकार से निकलता है, हम्म, तो रास्ते में तो उनसे जाके पूछूंगा, हाँ भी क्यों ये मतलब करते हैं, उसका क्या फायदा है। तो रास्ते में उसको एक ना मतलब राजा मिलता है, उसको उस जगह का एक राजा होता है। तो वो राजा बहुत परेशान होता है। तो वो कहता है कि जो है वो कह रहे क्या हुआ, कहता है कि मैं मेरे यहाँ पे जो है ना, मैं हमेशा जो पानी का जो है ये यहाँ पे तालाब भरवाता हूँ, टैंक भरवाता हूँ, और ये हमेशा जो है खाली हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था ही नहीं रहती है। तो वो कहते हैं कि क्या है, वो कहते हैं मैं है ना ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा उनसे। वो कह रहा हाँ इनसे पूछना कि क्या इसका उपाय है मेरे लिए। फिर वो थोड़ी आगे जाता है तो देखता है कि एक है ना एक सांप होता है। हाँ, एक सांप जो है वो हम्म, तो एक सांप अपने बिल में अटका होता है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता, तो बड़ा कष्ट में होता है। तो वो कह रहा है क्या से करें, तो वो कहता है जैसे कहता है मैं ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ उनसे पूछूंगा। हाँ, फिर आगे जाता है तो एक व्यक्ति देखता है वो व्हील चेयर पे बैठा होता है। वो वैसे ठीक होता है, लेकिन वो कुर्सी से उठ ही नहीं पा रहा होता है। फिर उसको भी कहता है अच्छा है ना, उसके आता है कि मैं जा रहा हूँ, हाँ पूछूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। फिर आगे देखता है तो एक है ना पेड़ होता है। वो पेड़ जो है वो ऐसे बड़ा अच्छा पेड़ होता है, लेकिन वो पेड़ वाला दुखी होता है कि उसके ऊपर कोई भी फल नहीं आ रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत परेशान होता है। हाँ, लाइक दैट। तो इस प्रकार से वो पहुंचता है, कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा भी पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो वो वहां पे फिर वो व्यक्ति जो है वो है ना ब्रह्मा जी से मिलता है और उनसे पूछता है, उनको बताता है। हम्म तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्यों, क्योंकि वो कह रहे क्या क्या कि वो जो राजा था, हाँ, कहते हैं, राजा की जो है एक है ना पुत्री है, जिसका वो विवाह नहीं कर रहा है। वो उसको मतलब है ना मतलब अपनी आसक्ति के कारण जो है उसको वो है ना विवाह नहीं कर रहा है। और जो वो सांप है, हाँ, वो सांप जो है एक है ना हीरा जो है वो अपने है ना ऊपर वहां पे अपने सिर के ऊपर वहां पे हीरा छुपा के बैठा है, जिसके कारण वो उस होल से नहीं निकल पा रहा है। हाँ, और जो वो व्यक्ति है जो है ना व्हील जो कुर्सी से नहीं उठ पा रहा, उसको बहुत है क्या है ज्ञान है, उसको बहुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान दूसरों के साथ
दूसरों को नहीं दे रहा, शेयर नहीं कर रहा, वो ज्ञान उसमें स्थिर हुआ पड़ा है, इसलिए वो भी एक स्थान पे स्थिर हुआ पड़ा है। हाँ। और वो जो पेड़ है, पेड़ जो है, उस पेड़ की जड़ों में क्या है, एक खजाना है। हाँ। तो वो उस खजाने को अपनी जड़ों में दबा के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से उसको पता चल जाता है, तो वो जाता है वापस, और है ना, बताता है ऐसे करके। तो राजा जो है फिर क्या करता है, मतलब क्योंकि वो तेजस ने उसका इतना मतलब है ना कार्य किया, उसकी हेल्प की, तो पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। और जो साहब होता है, वो भी अपना जो हीरा है वो उसको दे देता है, तेजस को। हाँ। और जो है वो जो व्यक्ति होता है, वो उसको बहुत ज्ञान देता है, नॉलेज की, बिल्कुल स्कॉलर बन जाता है वो। और जो पेड़ है वो अपना खजाना जो है वो भी उस व्यक्ति को दे देता है। हाँ। तो इस प्रकार से जो है उसको इतना सब ये लाभ जो है वो मिल जाता है। और अल्टीमेटली किस लिए सब सब किस लिए मिल गया उसको, कैसे उसके पास आया ये, क्योंकि उसकी माँ जो वो डेली वो जो कार्य कर रही थी, डेली जो त्याग कर रही थी वो उसके पास वापस आया। कहने वाले एक तो जो नहीं वापस कर रहा था, तो वो उसको जो उसका हिस्सा था, है ना, वो प्रॉब्लम रेसिप्रोकेशन नहीं हो रही थी। और वो वहां पे उसकी मदद कर रही थी, वो उसके बेटे को उसको मिल गया। कहने का मतलब इस तरह से पूरा एक क्या है, सिस्टम है। तो हर व्यक्ति को जो है मतलब इस प्रकार से देना है, कंट्रीब्यूट करना है सिस्टम में। हाँ। जब वो कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम में, तो उसके पास ऑटोमेटिकली वापस भी आएगा इस प्रकार से। हाँ। तो तो ये यहाँ पे ये कंसेप्ट है ना बता रहे हैं। और फिर इवन तो बता रहे हैं कि जो यज्ञ जो है, जैसे हम जल्दी करते हैं, तो ये सब अल्टीमेटली क्या है, ये अन्ना, जैसे बेसिक चीज बता रहे हैं कि इवन अन्ना भवन्ति भूतानि प्रजन अन्न संभवा, यज्ञ भक्ति प्रजन यज्ञ कर्म समुद्भवा। कि अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा साइकिल बता रहे हैं कृष्णा यहाँ पे, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जैसे अन्न है। हाँ। अन्ना भवन्ति भूतानि, तो हम सारे क्या है, बेसिक नीड क्या है हमारी, अन्न है, हम सारे अन्न के ऊपर निर्भर हैं। अन्न किससे आता है, प्रजन्यो, रेन से आता है। हाँ। और रेन किससे आती है, यज्ञ करने से। जब देवता हैं, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। और यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ कहाँ बताए गए हैं, जो भी है ना स्क्रिप्चर्स में अलग अलग प्रकार के जो हैं यज्ञ बताए गए हैं। और स्क्रिप्चर्स कहाँ से आए हैं, कर्म ब्रह्मो उद्भवम। हाँ। विद्धि ब्रह्म अक्षरम उद्भवम है। और वेद कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। तो एक तरह से अल्टीमेटली, तो कहने का मतलब ये है कि कि अगर हम इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली भगवान उससे वो प्रसन्न हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारी भी जो नीड जो है वो फुलफिल हो रही हैं। हम्म। बिकॉज आज के समय हम कोई बड़े बड़े वैसे यज्ञ नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, इसलिए बेस्ट यज्ञ आज के समय के हिसाब से कौन सा है ना, संकीर्तन यज्ञ है। अभी गौर पूर्णिमा भी आने वाली है, श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने युग धर्म संकीर्तन को स्पेशली प्रचारित किया, जो कि इस युग के हिसाब से है ना बेस्ट प्रकार का यज्ञ है। कृते धायतो विष्णु त्रेता यजतो मुखई, द्वापरे परिचरानायाम कलो तदहरि कीर्तनाथ। हाँ। कि जिस प्रकार से सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करना। हाँ। कृते धायतो विष्णु त्रेता यजतो मुखई, त्रेता युग में जो है, सॉरी, सतयुग में ध्यान लगाना विष्णु के ऊपर, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करना, द्वापरे परिचनायम, द्वापर युग में क्या करना, बड़े बड़े मंदिर बना के अर्च विग्रह की सेवा करना, कलो तदहरि कीर्तन, इस प्रकार से कलयुग में जो कीर्तन है, हाँ, वो यह क्या है, युग धर्म है। कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा स पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध सा। तो वो यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ, उसको सिखाने के लिए कौन आए, कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्णा जो कि अकृष्ण वर्ण में, मतलब कि नॉन ब्लैक, मतलब येलो फॉर्म में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ। और नवद्वीप में वो प्रकट हुए, और उन्होंने इस प्रकार से पूरे इंडिया में है संकीर्तन का प्रचार किया। और उसके बाद अपने आगे जो शिष्य थे, और उसमें आगे है ना गुरु परंपरा में आके
शिला प्रभुपाद जी ने, इसी भक्तिवंत प्रभुपाद ने जो है पूरे वर्ल्ड में जो है संकीर्तन यज्ञ का प्रचार किया। तो इसलिए तो इसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम गंगा का पानी लेके ही गंगा में ऑफर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यज्ञ क्या है, बेसिकली हम संसार की चीजों को लेके ही संसार में ही ऑफर कर रहे हैं। हाँ, भगवान की चीजों को यूज कर लेके भगवान के लिए ही अर्पित कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, हमारी इच्छा, हमारा भाव। तो भगवान हमारा भाव देखते हैं। हम्म, या, तो ये बताइए जो साइकिल है, साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। हाँ, फूड ग्रेन कहाँ से, लिविंग एंटिटीज फूड ग्रेन पे निर्भर है। फूड ग्रेन रेन से आते हैं, रेन सेक्रीफाइस से, सेक्रीफाइस प्रिस्क्राइब ड्यूटी से, प्रिस्क्राइब ड्यूटी वेदा से, वेदा सुप्रीम लॉर्ड से। इस तरह से, एक तरह से हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हाँ, या, तो इस प्रकार से जो है हाँ, ग्रेटिट्यूड का जो है वो भाव जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कर्म होते हैं, विकर्म, कर्म योग और कर्म कांड। तो विकर्म हो गया क्या, मतलब कोई यज्ञ ना करना, सिंफुल एक्शंस। और कर्म कांड क्या हो गया, प्रेस्क्राइब एक्शंस करना। हाँ, मतलब कि भौतिक लाभ के लिए यज्ञ करना, पुण्य करना। और कर्म योग क्या हो गया, बेसिकली भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है वो कार्य करना बेसिकली। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें यज्ञ प्रैक्टिस करना चाहिए अपने जीवन में। चाहे वो हम ये वो तो बेस्ट यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, नाम जप का यज्ञ करना चाहिए। एक सेक्शन और कर लेते हैं। अब इसके बाद अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, तो क्या सभी को मतलब कोई कोई ऐसे भी कोई लोग हैं जो कि अ, मतलब अपने कर्म की ड्यूटी से फ्री होते हैं। तो यहाँ पे फिर कृष्ण जो है 17वें श्लोक में क्या बता रहे हैं। हम्म आत्म एवा, या 3.17 में बता रहे हैं, हाँ, आत्मन्य एवा च संतुष्ट कार्यम न विद्यते। हाँ, तो मतलब क्या कि जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे पहुंच गया है, जो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गया है, अब जिसका मतलब हार्ट में कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं है। हम्म तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी एक तरह से प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं है। वो व्यक्ति कर्म से मतलब अपनी कर्म की ड्यूटी से नहीं बंधा है। हम्म क्योंकि वो संसार से कुछ ले ही नहीं रहा, तो इसलिए उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है ना, मतलब उसकी कोई पर्सनल नीड नहीं है अपनी कोई भी। हम्म तो अर्जुन ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा मेरे कि मेरे मेरे मैं भी शुद्ध हूँ, मेरे पास अंदर भी कोई डिजायर नहीं, मटेरियल डिजायर नहीं है। हाँ, तो फिर क्या मुझे तब भी का युद्ध करना चाहिए। हाँ, तो फिर 19 श्लोक में कह रहे हैं कि हाँ, तब भी जो है हमें कार्य करना चाहिए, इवन चाहे परफेक्ट भी हो गए तब भी करो, लेकिन किस लिए। हम्म अतः कर्म फल में, सॉरी, हाँ, लोक संग्रह। हाँ, 20th में बताया, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करो, लेकिन कैसे करो। हाँ, दूसरों के लिए राइट एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो जैसे 20 श्लोक में बता रहे हैं, कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जन काद्य लोक संग्रहम एव अपि हाँ संपश्यम कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कि इवन इवन अगर अपनी कोई डिजायर नहीं है, लेकिन सोसाइटी में अच्छे एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट है। हम्म सोसाइटी में फिर नेक्स्ट जो श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, यज्जत आचराति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जना स यत परमाणाम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं।
वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। कि मतलब लोग जनरली, है ना, एक आइडल, एक एक लीडर को फॉलो करते हैं। हाँ, तो इसलिए जो जो डिवोटीज हैं, हाँ, जो आध्यात्मिक और फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो उनको सोसाइटी में रह के अच्छा एग्जाम्पल अपना प्रेजेंट करना चाहिए। बिकॉज लोगों को एग्जाम्पल चाहिए कि फॉलो करने के लिए। अगर अच्छे एग्जाम्पल नहीं होंगे तो नेचुरली वो, मतलब जो बुरे एग्जाम्पल हैं उसको फॉलो करेंगे। वो इंद्र तृप्ति के जो एग्जाम्पल्स हैं बड़े बड़े जो, है ना, लीडर्स हैं, जो कि मतलब, है ना, जो कि वही लाइफ को प्रेजेंट करते हैं, इंद्र तृप्ति की लाइफ को ही, बस सिर्फ अच्छा खाओ पियो, है ना, लाइक दैट, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन ओनली। तो नहीं तो लोग उनको फॉलो करेंगे। हाँ, तो लेकिन अगर वो देखेंगे ऐसे ड्यूटीफुल लोग हैं, जो, यू नो, जो कि सेक्रीफाइस की लाइफ जीते हैं, हेल्पिंग हैं, है ना, वर्शिप करते हैं, कंपैशनेट हैं, है ना, वो क्वालिटीज हैं, तो पीपल विल बी इंस्पायर्ड। अदरवाइज अगर जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अगर वो नई सोसाइटी में रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या होगा फिर? लोग किसको फॉलो करेंगे? जो खुद अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं, तो वो उनको वो किसको फॉलो करेंगे? तो इसलिए लोक संग्रह, लोगों को शिक्षित करने के लिए, सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए, तो यहाँ पे जनक महाराज का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यज्जत आचराति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जना सा यत् परमाणाम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो भी व्यक्ति आ, खासकर भक्त है, जो वो भगवत गीता फॉलो कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसको, यू नो, एग्जाम्पलरी, है ना, करेक्टर होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बिकॉज, है ना, लोग देखते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, है ना। और खासकर जो 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 स्पिरिचुअल लाइफ में होता है, जो भक्ति करता है, लोग उसको ज्यादा देखते हैं, है ना, उसको जल्दी जज करते हैं। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो यही कृष्ण कह रहे हैं। तो अगर अच्छा एग्जाम्पल हम प्रेजेंट करेंगे, तो और लोग भी उससे क्या होंगे? इंस्पायर होंगे बेसिकली। और फिर जो है, हाँ, जैसे कई सारे लीडर हुए, जैसे यहाँ पे चाणक्य बता रहे हैं। चाणक्य की स्टोरी आती है। चाणक्य जो थे, है ना, बहुत ही एग्जाम्पलरी लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, स्कॉलर थे। तो एक बार उनसे मिलने के लिए एक चाइनीज कोई ट्रेवलर होता है, वो आता है, उसने बहुत सुना होता है चाणक्य के बारे में। सो वो उनसे मिलने के लिए आता है। तो वो तो सोच रहा था कि ये इतने बड़े राजा के, मतलब इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो महलवारा में रह रहे होंगे। तो वो जाता है, वो कहता है वो यहाँ नहीं रहते, तो वो अपने स्थान पे रहते हैं। तो वो जाता है, सैनिक उसको लेके जाता है। देखता है वो बहुत ही साधारण सी, है ना, हट होती है, झोपड़ी होती है, छोटा सा घर होता है, वहां पे रह रहे होते हैं। वो उनको छोड़ के चला जाता है। और, है ना, तो उसमें अंदर आने के लिए उसको ऐसे, है ना, बहुत छोटा दरवाजा होता है, नीचे ऐसे झुक के उसको जाना होता है। हाँ, तो एनीवे उसके पास पहुंचता है। तो जब वो पहुंचता है, तो उस वक्त वो, थोड़ा सा कुछ कार्य कर रहा होते हैं, जो चाणक्य वहां पे होते हैं, अपने डेस्क पे बैठे कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो जब वो व्यक्ति आता है, तो वो उसको बिठाते हैं, और फिर जाते हैं। फिर वो अपने, है ना, डेस्क पे जो कार्य कर रहे होते हैं, वहां पे जो लैंप जल रहा होता है, उसको बुझा देते हैं। हाँ, और दूर जाके वहाँ, मतलब कोने में, कमरे के कोने में एक लैंप होता है, उसको जला देते हैं। और फिर वापस आके उस जगह पे बैठ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। तो वो जो ट्रैवलर होता है, वो चाइनीज ट्रैवलर होता है, उससे पूछता है कि आपने ये क्यों किया? आप तो यहीं बैठे थे, आपने ये लैंप बुझा दिया और वो लैंप है जला दिया। हाँ, तो चाणक्य जो है वो जवाब देते हैं कि अभी मैं जो आपके साथ ये समय स्पेंड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जो बात करूंगा, ये मैं ऑफिशियल काम है नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, और जो भी आपको उत्तर दूंगा, ये सारा समय जो है, ये मेरा ऑफिशियल समय नहीं है। तो इस समय में जो है,
तो ये जो लैंप है ना, इसमें जो तेल है, ये क्या है, ये मेरा ऑफिशियल तेल है जो राज्य से मुझे मिलता है, मेरा पर्सनल नहीं है। वो जो लैंप में जो तेल है वो मेरा पर्सनल तेल है। तो जब तक मैं आपके साथ ऑफिशियल, इससे पहले मैं ऑफिशियल कार्य कर रहा था, हाँ, तो ऑफिशियल लैंप को यूज कर रहा था। अब जो मैं ऑफिशियल लैंप को नहीं यूज कर रहा, तो पर्सनल लैंप को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल कार्य कर रहा हूँ। हम्म, तो इस टाइप का जो उनका, हाँ, करेक्टर था, तो वो ट्रैवलर बहुत इम्प्रेस होता है उनसे। हाँ, तो लाइक दैट, तो इस प्रकार का इंटीग्रिटी, मतलब जैसे हम क्वालिटी देते हैं, तो लीडर्स में ये, हाँ, होनी चाहिए। हाँ, बट जल्दी है आजकल, हाँ, मतलब लोग इतना इस चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं देते। हाँ, लोग तो जो इनफैक्ट जो कि ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, सरकारी चीज़ें होती हैं, उनको मिसयूज करते हैं ना, मतलब अपना पर्सनल नहीं यूज करते। हाँ, मतलब ऑफिशियल चीज़ों को, हाँ, मिसयूज करते हैं बेसिकली हर व्यक्ति। वो अपनी चीज़ को यूज नहीं करना चाहता, दूसरे की, है ना, चीज़ को मिसयूज, ज़्यादा से ज़्यादा यूज, हाँ, करना चाहता है, लाइक दैट। सो लाइक दैट, इसी तरह से मतलब हमें अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए बेसिकली। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि वो चाहिए। और फिर उसके बाद अपना खुद का एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, हाँ, कि एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे लिए भी कोई कार्य नियत नहीं है इस संसार में करने के लिए। हाँ, और मुझे भी किसी वस्तु, मतलब भगवान को किस चीज की कमी है जो उनको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हाँ, ही सेल्फ सेटिस्फाइड। हाँ, तो उनको उनको कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ना उनको कोई नीड है, उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं भी लेकिन नियत जो है कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, फिर भी अपनी ड्यूटीज करता हूँ। है, जैसे कृष्ण थे एज ए किंग, वो सारी ड्यूटीज अपनी करते थे एज ए पर्सनल, है ना, पर्सनली भी सुबह उठना, मेडिटेशन करना, लाइक दैट, फिर अपने सारे राज्य कार्य करना, फैमिली की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारी क्वींस का ध्यान रखना, लाइक दैट, है ना, और एज ए फ्रेंड भी, है ना, सारे जब नीड थी उनकी हेल्प के लिए गए, लाइक दैट। हाँ, मतलब इस तरह से कृष्ण ने एज ए क्षत्रिय जो है अपनी सारी ड्यूटीज को उन्होंने उसको पूरा किया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगेन लोक संग्रह, हाँ, एग्जाम्पल को सेट करने के लिए, जहाँ पे गलत कुछ राजा थे तो उनको दंड भी दिया। हाँ, जैसे उग्रसेन को राजा बनाया, लाइक दैट। तो मतलब जहाँ अधर्म था उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट भी किया। हाँ, और धर्म का मतलब अगेन, मतलब पांडवों का साथ दिया, लाइक दैट। तो वो तो किसी ने कहते कि अगर मैं, हाँ, फिर 23 में बताते हैं, यदि मैं नियमित कर्मों का सावधान पूर्वक ना करूं, तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पाद का ही अनुगमन करेंगे। तो जैसे मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो बाकी भी नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, समाज में, है ना, मतलब समाज में क्या होगा, अनैतिकता फैल जाएगी, समाज में जो है क्रिमिनल लोग बढ़ जाएंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे एक्चुअल में क्या होगा, अवांछित संतानें होंगी बेसिकली। हम्म, तो जो जो अर्जुन ने अपना आर्गुमेंट दिया था, हाँ, कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो जो है कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिसके कारण वर्ण संकर, है ना, वर्ण संकर, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो किसान कह रहे हैं कि नहीं, उल्टा, जो कि तुम एज ए क्षत्रिय अपनी ड्यूटी नहीं करोगे, वो करने से फिर क्या होगा, कि जो, है ना, नेगेटिव लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो बढ़ जाएंगे सोसाइटी में। तो इसलिए तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो एक्चुअल में इससे जो है वर्ण संकर होंगे, इससे वांछित संतानें होंगी। तो इस प्रकार से जो अर्जुन का चौथा आर्ग्यूमेंट था, उसको यहाँ पे कृष्णा बेसिकली डिफीट कर रहे हैं। हम्म। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, तो फिर क्या मतलब, तो फिर एक जो व्यक्ति है, भला आप कह रहे हो कि मैं भी लोक संग्रह के लिए कार्य करूं, और एक व्यक्ति है, जैसे मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक राजा हूं, मैं भी राज्य कर रहा हूँ, आल्दो मेरी कोई डिजायर नहीं है, लेकिन मैं राज्य कर रहा हूँ, और एक पड़ोस में राज्य है, वो भी राज्य कर रहा है, लेकिन वो भोग के लिए राज्य कर रहा है, तो दोनों दोनों में देखा जाए तो फर्क क्या है। हम्म, तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं क्या फर्क, क्या है, फर्क चेतना का है। हाँ, एक व्यक्ति डिटैच होके कर रहा है, दूसरा अटैच होके कर रहा है। तो डिटैच होके अटैच होने का मतलब क्या हुआ, तो इस श्लोक आता है, हम प्रकृति क्रिमाणि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता हम इति मन्यते। कि जो व्यक्ति अज्ञानता में है वो अपने कार्यों को कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, और मैं कर रहा हूँ तो, और ये जो भी सफलता है वो मेरी वजह से आई है, इसलिए इसका, इससे जो भी जो भी रिजल्ट आया उसका मैं हकदार हूँ। लाइक दैट। और फिर उस प्रकार से उससे वो आसक्त हो जाता है, क्योंकि ये मेरी चीज है, मैं पोजेसर हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, लाइक दैट। हाँ, और वो भगवान को अर्पित नहीं करता। बट ऑन द अदर हैंड, जो जो इस प्रकार से ज्ञान में स्थित है, हाँ, तो वो क्या है, वो समझ पा रहा है। तो एक मूडा हो गया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो समझ पा रहा है कि किस प्रकार से क्या है, वो कर्ता हम इति मन्यते है। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो क्या समझ पा रहा है, प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वेशा। हम्म वो समझ पा रहा है कि एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ, भौतिक प्रकृति कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, है ना, जस्ट लाइक, जैसे आप, है ना, मतलब गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं। हम्म तो एक प्रकार से मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बैठे हो और गाड़ी चल रही है, आप जा रहे हो डेस्टिनेशन पे। तो आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? हम्म अल्टीमेटली गाड़ी चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं या नहीं है? गाड़ी कौन चला रहा है? पहिए मूव कर रहे हैं उसके, इंजन चल रहा है ना, मतलब गाड़ी गाड़ी में क्या है, इंजन चल रहा है ना, मतलब पेट्रोल है, उससे इंजन चल रहा है। फिर उससे जो पावर बन रही है उससे क्या हो रहा है, व्हील घूम रहे हैं उसके। हम्म और क्या हो रहा है, ड्राइवर चला रहा है उसको, स्टेयरिंग को घुमा रहा है। हाँ, और हम जो है सिर्फ उसमें बैठे हुए हैं। तो एक्चुअल में मतलब ये गाड़ी को कौन चला रहा है एक्चुअल में? हम चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? हाँ, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? मैं करूँगा जैसे अब ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहे हैं, तो एक्चुअल में गाड़ी को कौन चला रहा है, आप चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? हम्म ओके, शैलेंद्र बाबू ने हैंड रेस किया है, तो लेट्स सुन लेते हैं उनसे एक बार। हाँ जी, बताइए बाबू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। एक्चुअली गाड़ी तो जो जो जिसके डायरेक्शन में चल रही है वही चला रहा है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब कि जो सवारी है, सवारी चला रही है। हाँ मतलब फिजिकली नहीं चला रही है बट डायरेक्शन में तो उसी के चल रही है, जिससे जिसको कह रहा है ड्राइवर को जहाँ ले जाना वहां पे ले जा रहा है ड्राइवर। वो भी ओके, एक तरह से पार्ट ऑफ मशीन ही हो गया। पार्ट ऑफ मशीन हो गया। मतलब कहने का मतलब कि जो जो सवारी है वो उसको बता रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है। हाँ, वो एक तरह से अपनी डिजायर बता रहा है कि यहाँ चलो, हाँ, वहां चलो। और फिर ड्राइवर क्या कर रहे हैं बेसिकली? ड्राइवर का तो वही रोल हो गया जो स्टीयरिंग व्हील का रोल है। या स्टेयरिंग का, जो वो स्टेयरिंग को घुमा रहा है। हाँ, जी जी। ओके, और कार क्या कर रही है? कार उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जा रही है। कैसे कि मतलब, क्योंकि कार के पहिए मूव कर रहे हैं। हाँ, जी जी जी। क्योंकि कार के पहिए मूव कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों मिलके चला रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ एक इच्छा कर रहा है कि कहाँ जाना है, या डायरेक्शन दे रहा है, या मतलब इच्छा कर रहा है बेसिकली। और दूसरा एक्चुअल में कार के टच में है और कार को डायरेक्ट कर रहा है। हाँ, जी और तीसरा, कार अपने आप में एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। मतलब जो वो चला रहा है वो भी सिर्फ ड्राइव, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ स्टेयरिंग को घुमा रहा है बस। हाँ, वो ऐसा तो नहीं जी कर रहा कि वो नीचे जाके पहिए को तो नहीं घुमा रहा ना वो, जी है ना, वो पहिया नहीं घुमा रहा, पहिया एक मैकेनिज्म से घूम रहा है। पेट्रोल से इंजन, इंजन से पावर बन के पहिए घूम रहे हैं, है ना। मतलब उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है ड्राइवर, हाँ, उस पूरे मैकेनिज्म में ड्राइवर इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कहीं पे, वो एक सिस्टम चल रहा है। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे तीन चीजें होगी, जीवात्मा, भगवान और
प्रकृति। तो प्रकृति कर्माणि अ, गुणे कर्माणि सर्वेशा। हम्म। तो तीन डूअर्स हो गए बेसिकली। एक जीवात्मा इच्छा करने वाला, दूसरा परमात्मा जो कि प्रकृति को चला रहे हैं, ठीक है, और तीसरा प्रकृति जो कि कार होगी। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है। एक डिजायरिंग डूअर हो गया, दूसरा क्या हो गया, परमिशन देने वाला डूअर हो गया, परमात्मा, और तीसरा जो कार हो गई, जो कि एग्जीक्यूशन कर रही है बेसिकली, जो कि एक्चुअल में एक सिस्टम से चल रही है। तो प्रकृति भी इस तरह से सर्टन लॉज के हिसाब से बेसिकली चल रही है ना। प्रभु जी, फिर एक तरह से तो यहाँ पर थोड़ा सा वो लग रहा है कि हम्म। फिर भगवान की का कंपैरिजन कार से किया है, और परमात्मा का कंपैरिजन ड्राइवर से किया है, और आत्मा का मतलब वो एक जीवात्मा से किया है। मतलब तो हम्म। ये थोड़ा सा हाँ। अजीब नहीं लगता है नहीं नहीं, कि कार भगवान कार कार तो तो प्रकृति कार होगी तो ना। जड़ वस्तु है। हाँ, नहीं जड़ थोड़ा है। पर जड़ जड़ नहीं है, मतलब जड़ है लेकिन उसके अंदर लेकिन वो एक सर्टन लॉज के हिसाब से कार्य कर रही है। जैसे सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, देयर इज अ मोशन ना, प्रकृति में मोशन तो है। जी जी। तो मौसम बदल रहे हैं अपने आप, यू नो, जैसे धरती में से अनाज उत्पन्न हो रहा है, बीज डाला, अनाज उत्पन्न हो गया। तो एक मशीन की तरह कार्य कर रही है ना प्रकृति। प्रकृति एक अल्टीमेट एक मशीन की तरह काम कर रही है। हम इनपुट डाल रहे हैं, उससे कुछ आउटपुट निकल रहा है, लाइक दैट। तो इस तरह से पेट्रोल डाला और फिर वो गाड़ी चलनी शुरू हो गई। लेकिन प्रकृति तो भगवान के नियंत्रण में है ना। और हाँ। हाँ, नियंत्रण में। हाँ हाँ, अल्टीमेट, जैसे स्टेयरिंग व्हील है लेकिन ना। कार तो नहीं है नियंत्रण में ड्राइवर के। क्यों, उसको मतलब स्टेयरिंग से कार जो है ड्राइव। भगवान कार को तो भगवान से कंपैरिजन किया है। खैर anyway, नहीं, कार को बात भगवान से नहीं करेंगे। किया, कार प्रकृति है, भगवान ड्राइवर हैं। इन द अच्छा, ड्राइवर इन सेंस। भगवान ड्राइवर है। हाँ हाँ हाँ, भगवान अच्छा। ड्राइवर है, मगर अल्टीमेटली कार उनके कंट्रोल में है। दैट्स देयर, कार उनके कंट्रोल में है। तो जैसे 9 चैप्टर में आता है ना, मया दक्षेना प्रकृति सोयते सुचराचरम। जो भौतिक प्रकृति है वो, मटेरियल नेचर है, वो भगवान की शक्ति है, वो उनके कंट्रोल में है। जी 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 जी। ठीक है ना। और सोल जो है वो सिर्फ डिजायरर है। दैट्स इट। हम्म हम्म इज हम्म। इट क्लियर नाउ? जी जी जी। सोल तो डिजायरर है, हाँ मतलब जी। वो उसी वो भी इच्छाओं के नियंत्रण में हो जाती है कभी कभी। हाँ, सोल सिर्फ हमेशा इच्छा ही। कर सकता है। हाँ, अब वो हाँ इच्छा जी जी। अपने स्वभाव के अनुसार इच्छा करता है वो जी जी, गुणों हमेशा। और स्वभाव के हाँ, हिसाब गुण से। स्वभाव के अनुसार इच्छा जी करता है। जी। और क्या नाम है, वहीं पर मतलब अगर भगवान तक आपको पहुंचना है तो उनको इंद्रियों को और इच्छाओं को कंट्रोल करना है। हाँ, जी। वो डिजायर, वो तो उसके ऊपर है कि वो गाड़ी में था क्या डिजायर कर रहा है, कि कहाँ मंदिर जाना चलो। चाहता है, कहाँ हाँ जाना चाहता है वो? हाँ भगवान के पास जाना चाहता है या हाँ, इंद्रिय वो तृप्तियों की मंदिर, तरफ हाँ, जाना चाहता अब है? वो उसकी इच्छा, वो कहेगा मंदिर चलो या मतलब या सिनेमा नाइट चलो। क्लब चलो। जी 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 हाँ हाँ जी। हाँ, अब वो उसकी डिजायर है, वो क्या डिजायर करेगा हम्म। बेसिकली। ठीक है। हरे तो कृष्ण। भगवान उस हिसाब से ट्रेनिंग मोड़ देंगे, जी जी जी। जहाँ पे हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो हाँ अब मतलब एक तरह से भगवान को जो है वो आपको डिजायर करना है कि आपको कहाँ जाना है, हाँ, मतलब एग्जैक्टली, ड्राइव। सारा एक खेल तरह डिजायर से है। मतलब वैसे जो भौतिक वर्ल्ड में तो ड्राइवर एक तरह से सबॉर्डिनेट है आपका, मतलब यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो आपने कंपैरिजन किया है उसके हिसाब से ऑफ कोर्स क्या नाम है, भगवान जो है ऑफ आपकी कोर्स यहाँ पे, इच्छा। हाँ तो, हाँ मतलब उस सेंस में मतलब इट्स नॉट जस्ट एन एग्जांपल, मतलब जी 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 जी, हम, मैं समझ गया। अब प्रभु जी। yes। हाँ, बट एक तरह से देखा जाए तो भगवान, देखा जाए तो एक्चुअल में भगवान मतलब सबऑर्डिनेट नहीं तो, मतलब ये उनका वो हमारा कंपैशन ये ही तो है। है, उन्होंने हमें हमें हाँ इंडिपेंडेंस तो दी हुई है। यस। हाँ, नहीं मतलब इवन भगवान ने इवन ड्राइवर का रोल भी एक्सेप्ट किया है, मतलब हाँ आउट ऑफ हाँ 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 कंपैशन। हाँ हाँ। मतलब ऑफ कोर्स वो तो खैर वो भक्त के लिए किया है। हमने उनको हम्म। ड्यूटी दे दी ना एक, हमने तो भगवान को ड्यूटी दे दी कि आप क्योंकि हमने इच्छा की भौतिक संसार बनाओ, पहले भगवान ने हमारे लिए संसार बनाया, फिर उसके बाद संसार को चलाने के लिए भी यहाँ पे परमात्मा के रूप में आए। तो एक्चुअल में तो हमने भगवान को ड्यूटी दे रखी है। बिल्कुल सही है। और हम्म। ये वो और मतलब वो जस्ट आउट ऑफ लव ही इज एक्सेप्टिंग दैट ड्यूटी, मतलब है ना, हम उनको ड्यूटी दे नहीं सकते, बट प्रेम, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो
हमारी ड्यूटी कर रहे हैं एक्चुअल में कि इसको किसी दिन अकल आ जाए। मतलब एज ए ड्राइवर बैठे हैं, लेकिन वहां पे साथ हमें बताते रहते हैं, अच्छा आज इस कौन चलो, आज वहां पर अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे कहीं और जाना है। तो वो साथ में इज नॉट ए साइलेंट ड्राइवर, गाइडेंस भी करते रहते हैं बैठे बैठे साथ में ना, लाइक दैट। जी प्रभु। तो बस यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो कहने का मतलब ये, तो जो इस मैकेनिज्म को समझता है क्या, कि मैं प्रकृति से अलग हूं, प्रकृति अपने मैकेनिज्म के हिसाब से काम कर रही है। तो 28 जो श्लोक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो, गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ना सज्जते। तो अटैच कौन नहीं होता, जो क्या समझता है गुणा गुणेशु वर्ततन, तो मतलब सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रकृति से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से वो डिटैच हो जाता है। तो क्योंकि जब तक अब जिस क्योंकि जब तक वो प्रकृति से डिटैच नहीं होगा, तब तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज द पॉइंट। जब तक हम सोचते रहेंगे कि मैं कर रहा हूं, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम अपने आप से डिटैच होंगे, तब हम अपने नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली, है ना। सो दैट्स इट। ठीक है, तो यहीं पे अभी है ना, विल क्लोज इट हेयर, 29 श्लोक तक, जहाँ पे यहाँ पे यही कंक्लूड किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, नॉलेज का डिफरेंस है। एक देख पा रहा है कि इस प्रकार से सिंपली मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी एक मशीन है, तो मशीन बाहर से इंटरेक्ट कर रही है। जैसे कार होगी, कार में पेट्रोल डल रहा है, यू नो, बाहर से कोई व्यक्ति आके उसको साफ कर रहा है। हाँ, तो लेकिन जो अंदर व्यक्ति बैठा है उसको पता है मैं कार नहीं हूँ। हाँ, तो ये भी सारा एक मैकेनिज्म की तरह, बॉडी एक मैकेनिज्म की चल रही है। जैसे हमारी आईज होगी हेडलाइट्स की तरह हो गई, लाइक दैट। तो दिस बॉडी इज लाइक ए कार। तो इसका मैकेनिज्म चल रहा है, और ये बाहर से इंटरेक्ट कर रही है, रोड के ऊपर इसके पहिए चल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ, डिटैच्ड हूँ। इस तरह से मैं नॉन डूअर हूँ। हाँ, तो वो इस चेतना में रहकर डिटैच रहता है। हाँ, और सेंसेस में अब्जॉर्ब नहीं होता, और इसलिए सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, है ना, वो उससे अपने आप को अटैच नहीं करता है। तो इस कॉन्शियसनेस में बेसिकली वो रहता है ना, मतलब आत्मा के फ्लो में रहता है बेसिकली। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, वी कैन नॉट कंप्लीट फुल चैप्टर। तो इसके बाद मेनली तो एक ही सेक्शन अभी रह जाता है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। तो किसी का कोई प्रश्न, एनीथिंग, कोई पॉइंट? कैसे माने कि जो गीता में है वही प्रश्न है माता जी का। ये कैसे माने कि गीता में कि जो गीता में है वही सत्य है लाइफ का। यस, बिकॉज जो भगवत गीता है वो स्वयं कृष्ण द्वारा बोली गई है, भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है। और डेफिनेटली भगवान जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है, वो परफेक्ट होता है, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं होता। ना तो उनमें धोखा देने की कोई प्रवृत्ति है, ना उनकी कोई सेंसेस जो हैं, इंद्रियां अपूर्ण है, ना ही वो कोई गलती करते हैं। बिकॉज भगवान परफेक्ट हैं, इसलिए वो जो भी नॉलेज दे रहे हैं यहाँ भगवत गीता में, इसलिए वो भी परफेक्ट है। इतना हमें विश्वास होना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, इसलिए हम भगवत गीता परफेक्ट है, उसकी नॉलेज परफेक्ट है और सत्य है बिल्कुल, है ना। ओके, कोई प्रश्न है? नयन तारा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी।
तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी स्वाभाविक या सामान्य स्थिति और भौतिक रूप से में क्या अंतर है? ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। किस चीज में एक बार दोबारा बताएंगे प्रश्न, माता जी? हमारी स्वाभाविक या सामान्य स्थिति और हम्म। भौतिक रूप से क्या अंतर है? स्वाभाविक और भौतिक स्थिति, स्वाभाविक और भौतिक स्थिति तो एक ही चीज हुई। जब स्वाभाविक या सामान्य स्थिति जो है हमारी, और भौतिक भौतिक रूप से क्या अंतर है, वो ही बोल रही मैं नहीं समझ पा रहा, मतलब क्योंकि स्वाभाविक स्थिति और हूँ। हमारी स्वाभाविक या सामान्य स्थिति और हम्म। भौतिक रूप से में क्या अंतर है? स्वाभाविक स्थिति और भौतिक स्थिति में तो कोई फर्क नहीं है, मतलब वो एक ही चीज है। बस मतलब जस्ट उसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं, मतलब वो एक ही चीज है हमारी। स्वाभाविक आप उस सेंस में कह रहे हो कि जो हमारा असली आत्मा का स्वभाव है उसकी बात कह रहे हो क्या? हाँ, हमारा स्वाभाविक या सामान्य स्थिति जो अभी हम लोग सामान्य स्थिति हम्म। पे है, हम्म। और हमारे भौतिक रूप से में क्या अंतर है, वही। भौतिक रूप में मतलब आपका क्या हुआ? भौतिक रूप मतलब जो भौतिक रूप यहाँ पर जो भौतिक जगत में जो रूप है, जो हमें हर हाँ। टाइम माया में खींचते रहते हैं, हाँ। तो फिर क्या अंतर है इनमें से? हम तो भगवान के अंश है। हाँ। और भौतिक रूप से मतलब क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है प्रभु जी, आश्रय में असाइनमेंट में है, सीख में। हाँ, तो दिया है तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे भी आपका प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। चलो इसको देख लेंगे अलग से, क्या एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, हम्म। आश्रय में दिया है क्वेश्चन में, असाइनमेंट में 6 में। तो फिर उसमें थोड़ा ठीक सा है। समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपको पूछा। और प्रभु ठीक जी, है। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, जो अभी गौर पूर्णिमा आ रहे, तो कैसे पालन किया करेंगे हम लोग, और मतलब कब है? ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार चैट में कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक बार कुछ प्रश्न है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ये मैं आपको आपको बता देंगे कल क्लास में, है ना। हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जो हमें ऐसे दिखते हैं कि हमें भगवान से कहीं दूर ना ले जाएं, बट वो काम करना पड़ता है क्योंकि आसपास के लोग फोर्सफुली करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम भगवान का नाम लेकर उस काम को करते हुए निकल दे, करके सबसे लड़के हम भगवान से दूर नहीं जाना, नाम लें। तो क्या तो क्या ऐसे टाइम में हम भगवान का नाम लें और उस कर्म को करते हुए निकलें, या विरोध करके सबसे लड़ें कि हम भगवान से दूर नहीं जाना चाहते? ओके। तो जब इस प्रकार की लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं, जबकि कोई हमें मतलब ऐसा भक्ति विरोधक, भक्ति के विरुद्ध, भक्ति के जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल काम जो है किसी वर्ष करना पड़ता है, मे बी फॉर एग्जांपल कोई हमें कुछ खाने के लिए कह रहा है, ऐसा बहुत ही ऐसी मजबूरी है ना। तो ऐसे में हमें उसको कर लेना चाहिए, या उसका, है ना, विरोध जो है हमें, है ना, करना चाहिए। हाँ, फर्स्टली हमें उसको ना करने का प्रयास करना चाहिए। और और मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में, रेयर इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हमें उस कार्य को अगेन, जैसे हाँ भगवान का स्मरण करते हुए अगर हमें कभी ऐसा करना पड़ सकता है तो हम कर सकते हैं। अल्टीमेटली भगवान जो हमारी परिस्थिति को, है ना, समझते हैं। बट ऑफ कोर्स वो रेगुलरली नहीं होना चाहिए। अगर रेगुलरली हो रहा है तो फिर हमें उसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। फिर उस सिचुएशन से हम कैसे, है ना, बाहर आए परमानेंटली, वो सोचना चाहिए। ठीक है ना। तो भगवान पे ट्रस्ट लोगों के कहने पे करना चाहिए, या जो आपकी मन उनके जाने पहले फिर उनसे ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा? भगवान से प्रेम करने का एक, है ना, प्रोसेस है। उसके पहले हमें भगवान को जानना पड़ेगा। तो भगवान को जानने का
जिससे भी प्रेम करना है उस व्यक्ति के बारे में हमें पहले जानना चाहिए, है ना। उसके तभी तो उनसे प्रेम होगा, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, उनका कैसा स्वभाव है ना, तभी तो उनसे हमारा प्रेम होगा। तो वो जानने के लिए हमें उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो जैसे हमें भगवान के उस जो व्यक्ति हम क्या कह रहा है उसको समझना चाहिए, उसकी शिक्षाओं को, वो हमसे क्या चाहता है ना। प्रेम का तो एक लक्षण पहला यही है कि जो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं हम उसकी बात को, है ना, मानते हैं, उस व्यक्ति को हम खुश करना चाहते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान शिक्षाएं दे रहे हैं, बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए भगवत गीता की शिक्षाओं में। असली में वो भगवान को प्रेम करना होगा अगर हम भगवान की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ हमें भगवान के बारे में भागवतम से और, है ना, इस तरह से भक्तों से सुनना चाहिए भगवान के बारे में। जब ऐसे सुनेंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के नाम रूप गुण गुण लीलाओं के बारे में सुनेंगे, और साथ साथ भगवान की शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो फिर हम जो है ना, मतलब हम भी भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे, है ना। ठीक है, और कोई किसी का पॉइंट? बाकी जैसे चलो, हाँ, हो सकता तो सोमवार को जो है 25 तारीख को ऑफ कोर्स होली का उत्सव भी है, आप सभी को शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट दिन है, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव, पेरेंट्स डे है उस दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में 550 साल वर्ष, है ना, प्रकट हुए, जो कि सम कृष्ण है, कलयुग में आए, जैसे मैंने लेक्चर के दौरान बताया था। तो बहुत ही स्पेशल दिन है। तो उस दिन आप लोग मंदिर में आ सकते हैं, और जो है अभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। और सुबह भागवतम क्लास में 8 8 सवा 8 बजे के करीब क्लास रहेगी। तो वो सब सुन सकते हैं, जो मंदिर नहीं आ सकते ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है उस दिन। अ, खासकर चैतन्य महाप्रभु आए संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उस दिन जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इवनिंग तक रहता है, माता जी, मून राइज तक, या प्रभु जी, या चंद्र उदय तक फास्टिंग रहते हैं गौर पूर्णिमा को। ठीक है, शाम को तो मोटा मोटा वही रहता है, 6 सवा 6 साढ़े 6 के आसपास, मतलब चंद्रोदय जब हो जाता है तो शाम तक फास्टिंग रहता है। ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।